हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 18 और आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 6 से। सतुद्यमानो रिदुरुक्ततो मरई द्रष्टाग्रगं गामुपलक्ष्य भीतम् तोदं मृषन्नीरगादम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सा करेणुर्यथेभः सतुद्यमानो रिदुरुक्ततो मरे दस्त्राग्रगं गामुपलक्ष्य भीतम् तोदं मृषन्नीरगादम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सा करेणुर्यथेभः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यद्यपि श्री भगवान असुर के तीर सदृश बेधने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए थे, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकालकर उसी प्रकार बाहर आ गए जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथिनी के साथ बाहर आ जाता है। तो हम देखते हैं बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि हिरण्याक्ष जो असुर है उसने बहुत उधम मचा रखा है, सारे देवताओं को भयभीत कर रखा है, फिर समुद्र के अंदर प्रवेश करता है, विभावरी लोक में जाता है जहाँ वरुण देव को ललकारते हैं युद्ध के लिए। तो वरुण देव ने बड़े बुद्धिमत्ता से उसको भगवान के पास भेजते हैं ताकि उसका उद्धार हो। बोलते हैं कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। हाँ, मैंने बहुत सारे असुरों को हराया है, पर मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं युद्ध से दूर ही रहता हूँ। लेकिन स्वयं भगवान नारायण वराह अवतार लेकर अभी पृथ्वी की रक्षा के लिए आए हुए हैं। क्यों ना तुम उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे महान योद्धा भी भगवान का युद्ध कौशल देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। और तुम्हें जो ये खुजली हो रही है युद्ध करने की, वो भगवान बहुत अच्छे से उसको पूरा कर देंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन हिरण्याक्ष को अपनी मृत्यु का बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि अपने भाई हिरण्यकशिपु के साथ जो ब्रह्मा से उसने वरदान प्राप्त किया, उससे वो भी अमर हो गया है। तो ये समझकर वो अब भगवान के पास आए हैं, वराह देव, वराह अवतार, जो पृथ्वी को रसातल से, रसातल में भी इन राक्षस हिरण्याक्ष के कारण ही रसातल में पृथ्वी चला गया। वो सोचता है कि पृथ्वी पर हमारा अधिकार है, अधोलक वासियों का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने हर लोक को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, तो उसके कक्षपथ पर उस लोक का होना बहुत जरूरी है। तो पानी में धंस गया था, पृथ्वी की रक्षा किया भगवान ने, और भगवान पृथ्वी भयभीत है। पृथ्वी एक देवी है, स्त्री है, शक्ति है, वो भगवान की पत्नी है नारायण की। तो पृथ्वी पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो भगवान उनकी रक्षा के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि हर पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी का रक्षा करे। और पृथ्वी माता जो इतने प्राणियों के आश्रय स्थली है, तो उसको रसातल में नहीं रहना चाहिए। तो भगवान ने देखा पृथ्वी बहुत भयभीत है, हालांकि बहुत खराब खराब बोलकर हिरण्याक्ष भगवान को ललकार रहे हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि भगवान को भी पीड़ा हो रहा है। भगवान के संतान होकर भगवान को ही वो इतना बुरा भला बोल रहे हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि भगवान में संवेदनाएं होती है। लोग सोचते हैं कि भगवान को हम कुछ भी कहें, भगवान को कुछ फील नहीं होता है। ऐसा नहीं है। भगवान एक व्यक्ति है, परम शक्तिशाली है, परंतु हम उनके अंश होकर
हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि उनको हमें बुरा भला सुनाना चाहिए। तो भगवान को पीड़ा तो हुआ, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को सह लिया। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी को देखा कि पृथ्वी देवी बहुत भयभीत है, तो उसको जल से निकाल कर लाने में वो व्यस्त थे और इस प्रकार जल से बाहर आ गए। जैसे उदाहरण दिया गया है, कभी कभी जब हाथी अपने हथनियों के साथ जल में स्नान करने जाते हैं तो मगरमच्छ कभी आक्रमण कर देते हैं, तो अपने हथनियों को लेके वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वराह अवतार अपनी पत्नी पृथ्वी को लेकर बाहर आ जाते हैं जल से, और वराह देव के स्पर्श से पृथ्वी को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है नरका। बाद में वो भी बानासुर की संगति के कारण एक असुर ही कहलाया जाता है जिसका नाम है नरकासुर, जो 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाता है और फिर जिसको सत्यभामा के साथ जाके मार कर भगवान उस 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह करते हैं। तो ये भी वो लीला हो रही है। भगवान, अगर कोई भगवान की स्तुति करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं ना, तो ऐसे ही भगवान को कोई बुरा बुरा बोलते हैं तो भगवान को पीड़ा भी होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान एक व्यक्ति है और भगवान के अंश होने के कारण ही तो हमारे में व्यक्तित्व है। इसी प्रकार यदि कोई उनके अस्तित्व को नकारता है, उन्हें गाली देता है, तो वे अप्रसन्न भी होते हैं। भगवान के अस्तित्व को नकारने वाले बहुत लोग हैं कि कहाँ है भगवान, तो नास्तिकवादी है, तो अप्रसन्न भी होते हैं भगवान इसीलिए उनसे। तो आगे यहाँ पर यद्यपि श्री भगवान को असुर के मर्म भेदी शब्दों से पीड़ा हो रही थी, किंतु फिर भी उन्होंने अपने महान भक्त देवताओं के संतोष के लिए पृथ्वी का उद्धार किया। देवता लोग चाहते थे पृथ्वी का उद्धार हो, क्योंकि पृथ्वी में ही वो मनुष्य जीवन संभव है जिससे व्यक्ति अपना कल्याण करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं, दुर्वचनों से या हमारे गलत व्यवहारों से अप्रसन्न भी होते हैं, और वो अपने भक्तों के संरक्षण प्रदान करने हेतु हमेशा तैयार रहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 7, 8 और 9। तम निसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा जशः करालदंस्त्रो शनिनीस्वनोब्रवीत् गतः नियं किं त्वसतं विगर्हितम् स गामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामदधात् सत्वम् अभीष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैर् आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतुरेः परानुशक्तं तपनीयोपकल्पम् महागदं काञ्चन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे। सुनहरे केशों तथा भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से बाहर निकलते हुए श्री भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा करता है। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं होता है। जनरली क्षत्रिय में क्या होता है, अगर कोई ललकार रहे युद्ध के लिए तो युद्ध से वो भाग नहीं सकते हैं, उसको युद्ध करना ही पड़ता है। तो ऐसे क्षत्रियों का कुछ नियम होता है, जैसे कि पाशा खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए जब ललकारा दुर्योधन ने
युधिष्ठिर को, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो मना नहीं कर सकते थे। तो हालांकि हाँ ये कर सकते थे, जैसे शकुनी को खेलने दिया दुर्योधन ने, वैसे ही युधिष्ठिर बोल सकते थे कि कृष्ण खेलेंगे, लेकिन जो होना है वो हमारी शिक्षा के लिए भगवान ने ऐसे ही प्लान किया हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं हिरण्याक्ष, भयानक दांतों वाला वो असुर भगवान का पीछा कर रहे हैं। भगवान व्यस्त है पृथ्वी की रक्षा के लिए, और वो ललकार रहे और बोल रहे आप तो मेरे से भाग रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं। भगवान को किसी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने कोई इतना उसको भाव नहीं दिया। जैसे हाँ कोई रास्ते से जाता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वो अपने गंतव्य स्थान में जाता ही है ना, अपना कर्तव्य करता ही है। तो ऐसे ही कुत्ते के भौंकने जैसा ही है ऐसा भगवान को जो ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं और सोचते हैं भगवान उससे डरते हैं, ये उसका महान भ्रम है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब श्री भगवान पृथ्वी का उद्धार करने हेतु उसको अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे, तो उस असुर ने अपमान सूचक शब्दों से भगवान का उपहास किया, किंतु भगवान को उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि भगवान अपने कर्तव्य का पूरा बोध था कि देवता ने मुझे प्रार्थना किया है, पृथ्वी की मुझे रक्षा करनी है। श्री भगवान को किसी बात का कोई भय नहीं होता है, क्योंकि वो परम शक्तिशाली है, सब उनके अंश हैं, उनके अधीन हैं। जैसा कि भागवत गीता में 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान से ही सबका सृष्टि हुआ है, तो भगवान भला किससे डरेंगे। तो भी वो भला, हालांकि हिरण्याक्ष शत्रु के भाव से आया है, भगवान फिर भी दयालु बने रहे। श्री भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया। भगवान ने अपनी शक्ति पृथ्वी के अंदर स्थानांतरित कर दिया, जिससे पृथ्वी फिर से जल में ना डूब जाए, जल में तैरती रहे जब तक ये असुर का वध ना कर दे भगवान। शत्रु के देखते ही देखते ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। जब भगवान ने पृथ्वी की रक्षा किया, पृथ्वी को जल में तैरने के लिए शक्ति प्रदान किया, तो ये देखकर ब्रह्मा और अन्य देवता बहुत खुश हुए और उन्होंने पुष्प वृष्टि की स्वर्ग से। और असुर भी देख रहे हिरण्याक्ष ये क्या हो रहा है। भक्तों के लिए भगवान का यह कृत्य तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। न केवल पृथ्वी बल्कि कितने लाखों करोड़ों ग्रह, कितने ही ब्रह्मांड वायु में तैर रहे हैं और उन्हें तैरने की शक्ति ईश्वर ही प्रदान करते हैं। आप देखिए हमारे बीच में ही कितने सारे प्राणी हैं जो आसमान में उड़ते हैं, चिड़िया जो जमीन के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर जहाँ हमारा दम घुस जाए, केचुआ और बहुत सारे कीड़े मकोड़े पानी के अंदर रहते हैं। तो कुछ प्राणी तो ऐसे पानी के अंदर भी रह सकते, बाहर भी, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। तो ये शक्ति कौन देते हैं उनको? भगवान। तो इस तरह से जो हिरण्याक्ष के पास शक्ति है वो भी भगवान द्वारा ही प्रदत्त है और वो भगवान को ही चुनौती देने निकला। इसलिए आसुरिक व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है शास्त्र में। भौतिकवादी यह व्याख्या कर सकते हैं कि सभी जो लोक है, ग्रह नक्षत्र है, ग्रेविटी के कारण गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार तैर रहे हैं, किंतु ये गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है, भगवान के नियंत्रण में है, इसीलिए वो कार्यशील होता है। श्रीमद् भागवत गीता का भी यही कथन है, जिसमें श्री भगवान अपने वचनों द्वारा पुष्टि करते हैं कि भौतिक नियम तथा प्राकृतिक नियम अथवा समस्त लोकों की जो उत्पत्ति होता है, पालन होता है या विकास होता है, सब भगवान के हाथ में है। श्री भगवान के कार्यकलाप को केवल ब्रह्मा आदि देवता ही समझ सकते हैं जो उनके भक्त है, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही भगवान को हम जान सकते हैं।
इसलिए जब उन्होंने भगवान के असाधारण शौर्य को देखा, देवताओं ने, जिससे वे पृथ्वी को जल की सतह पर रख सके थे, तो उन्होंने भगवान की इन दिव्य कृत्य के लिए उन पर फूलों की बौछार किया। भक्तों को तो बहाना चाहिए भगवान के सेवा के लिए, फूलों की बौछार हो या कोई अन्य सेवाएं हो। शरीर में प्रचुर आभूषण, कंकण तथा सुंदर स्वर्णिम कवच धारण किए हुए वो असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। अभी भी वो युद्ध करने में ही लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भगवान व्यस्त है पृथ्वी की रक्षा करने में। वो इतना उतावला हो रहा है युद्ध करने के लिए। हम बाद में देखेंगे कि भगवान बहुत देर तक खेलते हैं, युद्ध करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बाद में एक थप्पड़ से उसको मार देते हैं। सोचिए, एक थप्पड़ से कोई मर जाए भगवान के। तो श्री भगवान ने उसके भेदने वाले सभी दुर्वचनों को सहन कर लिया और प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। तो भगवान बड़ा चाहते तो तुरंत असुर को दंड दे देते हैं, तुरंत मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। जब वो कटु वचनों से उपहास कर रहा था, भगवान ने उसको सहन किया। एक्चुअली जय विजय भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, वैकुंठवासी है। एक बार उनको ऐसा सोच आया कि भगवान कभी कभी युद्ध करने का मन करता होगा, पर वैकुंठ में तो सब उनके दास है, कभी युद्ध नहीं कर सकते हैं। भौतिक लोक में जाके भगवान युद्ध कर सकते हैं। अगर भगवान को युद्ध करने का कभी मन हुआ तो हमें चयन करें, हमें सिलेक्ट करें, ताकि हम भगवान की ये सेवा करें और भगवान को उस वीर रस का आनंद प्रदान करें एक दास के रूप में। जैसे भीष्म पितामह वीर रस में भगवान को वीर रस प्रदान करते, युद्ध करते हैं भगवान के विरुद्ध, ऐसे ही तो इसीलिए उनको चुना गया। एक्चुअली ये सब कनेक्टेड है। तो भगवान अपनी सहनशीलता इसलिए भी प्रदर्शित करते रहे जिससे कि देवताओं का जो भय है हिरण्याक्ष के प्रति वो दूर हो जाए और वो समझ जाए कि उनकी रक्षा के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। असुर द्वारा श्री भगवान का उपहास कुत्तों के भौंकने के समान था। जैसे कोई कुछ काम कर रहा है, मान लीजिए कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंक रहा है रास्ते का कुत्ता, तो ऐसा ही था। श्री भगवान को उसकी तनिक भी चिंता नहीं थी क्योंकि उद्धार कार्य में व्यस्त थे। श्लोक नंबर 10 और 11 अब भगवान बोलेंगे इन श्लोकों में। श्री भगवान उवाच सत्यं वयंभो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान् मृगये ग्राम सिंहन् न मृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तावगृह्ण्यन्त भद्रा एते वयं न्यासहरा रसोकसं गतर्हि योगादया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजो स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पद्य वैरम। श्री भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं। पहले श्लोकों में 1 से 5 में जो ये हिरण्याक्ष है वो भगवान को ललकार के बोलते हैं, अरे जंगली पशु, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान अब उत्तर दे रहे हैं, हाँ हम तो जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको भी भगवान ने कुत्ता कहा, क्योंकि जो जंगल के शेर होते हैं, बहुत पशु होते हैं ऐसे ताकतवर, वो कुत्तों के जो है कुत्तों को एकदम भगा देते हैं डराकर। ऐसे आगे भगवान कहते हैं, जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वो तुम्हारे आत्मश्लाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं जो मुक्त है, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वो कभी मृत्यु से नहीं डरते। लेकिन हिरण्याक्ष जैसे असुर जो है मृत्यु से डरते हैं। इसलिए बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कोई एक मुक्त आत्मा को कोई बद्ध आत्मा डराए, ऐसा हो नहीं सकता है।
तो ऐसे ही वो भी भगवान जो मुक्तिदाता है, जो मुकुंद है, उनको डराए, तो ये असंभव है, कहने का ये तात्पर्य है। देखिए इस पूरे संसार में हर एक व्यक्ति कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। जैसे एक बार अलेक्जेंडर ने एक चोर को पकड़ा, तो चोर ने कहा कि आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो अलेक्जेंडर ने बोला क्यों? चोर ने बोला आपने मुझे पकड़ा क्यों? मैं छोटा लेवल का चोर हूँ, आप बड़े लेवल का चोर है, आप भी तो लूट रहे हैं ना देशों को, तो फिर आप बड़े लेवल का चोर है, मैं छोटा लेवल का चोर हूँ। अलेक्जेंडर ने उसको फिर छोड़ दिया था। तो ये सत्य बात है। तो इस तरह से भौतिक संसार में हर कोई भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है। कोई बहुत बड़ी माया में है, कोई हो सकता है थोड़ा कम माया में हो बिकॉज ऑफ उनका परिस्थिति के कारण, या लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है वो ज्ञानी व्यक्ति, परम ज्ञानी, जो भगवान को भगवान जानकर भगवान के पास आते हैं। तो हमें वो बनना है, इसलिए हमें शास्त्रों का ज्ञान लाभ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य श्री भगवान के धाम को लौट सकता है। तो इस दिव्य प्रकृति को समझने के लिए हमें पवित्र रहना पड़ेगा। देखिए, हमें उन चीजों से आसक्त या आकृष्ट नहीं होना चाहिए कि कोई कितना मधुर कीर्तन कर रहे हैं। भक्ति में भी हम भक्ति में बात कर रहे हैं, भौतिक चीजों की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई कितना मधुर कीर्तन कर रहे हैं या कोई कितना मधुर प्रवचन दे रहे हैं, उससे हमें आसक्त नहीं होना चाहिए या अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमें उनके पास जाना चाहिए जो पवित्र है। अभी इस समय श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य जो गुरुपद में हैं या इतने लंबे समय से प्रभुपाद के साथ भगवान की सेवा में लग चुके हैं, तो हो सकता है कि एक उनका जो प्रवचन है या उनका कुछ भी है तो आपको हो सकता है वो कम अट्रैक्टिव लगे। लेकिन जब आप उनकी कथन सुनते हैं, उनका लेक्चर सुनते हैं, ऐसा व्यक्ति जो 50 से भी ऊपर सालों से एवरी डे 24 घंटा भगवान की सेवा में अपने आप को लगा के रखा है, वो कितना पवित्र है। तो जो पवित्रता पर ध्यान देते हैं, उन ऐसे भक्तों की हमें सेवा करना चाहिए। जैसे कि उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यम् अन्या निंदादिशून्यरिदमीप्सित संग लब्ध्या। जो अभी दीक्षा प्राप्त नहीं है पर हरिनाम का जप कर रहे हैं, उनको हमें मन से प्रणाम करना चाहिए। अगर हम उनके सामने आते ही उनके दंडवत प्रणाम करेंगे तो उनमें भी अहंकार आ जाएगा, उनका भी पतन होगा, इसलिए वो ठीक नहीं है। जिन्होंने दीक्षा प्राप्त करके गुरु की आज्ञा पर चल रहे हैं और मध्यम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उनको हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और उन भक्तों का संगति करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए जो उत्तम है, जो निंदा आदि से शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया है और उस परम पवित्र अवस्था में हमेशा जीते हैं। क्योंकि अंत में पवित्रता का ही विजय होता है। और पवित्रता हम में कैसे आएंगी? हमें साधना भक्ति पर भरोसा रखना होगा। साधना भक्ति अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला ध्यान पूर्वक करना होगा, 4 नियम पालन करना होगा। जैसे कोई आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी के कारण, तो डॉक्टर आपको दवाई भी देते हैं और परहेज भी बताते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से दवाई है हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला, परहेज है मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध यौन संबंध नहीं करना। ये इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पवित्रता आएगी। श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने से पवित्रता आएगी। तो इस तरह से हम मुक्त हो जाएंगे और इस तरह से हम उस दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकेंगे
जिससे हम भगवान के धाम को लौट सके। किंतु असुर और नास्तिक लोग जो होते हैं, ऐसे स्वभाव वाले लोग भगवान की दिव्य प्रकृति को, दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते और ना ही भक्त के दिव्य स्वभाव को समझ पाते हैं। इसलिए वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि निस्संदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है। हाँ, रसातल में ले गए थे असुर लोग पृथ्वी को, तो बोल रहा हाँ मैंने चुरा लिया है और संपूर्ण शिष्टता खो दी है। क्योंकि अभी असुर ने बोला था ना कि हमारा है पृथ्वी, क्यों तुमने चुराया, तुम तो बहुत अशिष्ट हो, अभद्र हो, नो एटिकेट। तो भगवान ने बोला हाँ कोई एटिकेट नहीं है। बोलते यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने हैं तो मेरे पास कोई स्थान भी नहीं है। तो हिरण्याक्ष सोचता है ना कि मेरे से भाग के कहाँ जाओगे। भगवान बोले भाग नहीं सकता, मेरे पास कोई जगह ही नहीं है भागने का, क्योंकि भगवान के लिए भगवान भाग के कहाँ जाएंगे, भगवान तो सर्वत्र रहते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हाँ मैं अभी पानी में अभी यहाँ रहूंगा। तो उसको आश्वस्त करते कि मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। तो असुर को ये समझ लेना चाहिए था कि ईश्वर किसी दूसरे स्थान में भगाए नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। असुर अपनी वस्तुओं को अपनी संपत्ति मानते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। पृथ्वी किसकी है? भगवान की है। पृथ्वी तो भगवान की पत्नी है। तो वो भले ही एक्चुअली असुर अगर रसातल ले जाए तो उसने चुराया, भगवान ने तो पृथ्वी का उद्धार किया है। सब चीजें भगवान की है, इसलिए वो जब चाहे तब कोई भी वस्तु ले सकते हैं, उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब हम श्लोक नंबर 12 से 15 तक पढ़ेंगे। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधीपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वानोह संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानाम् यः स्वाप्रतिज्ञां नातिपीपर्त्य सभ्यः। नेक्स्ट श्लोक मैत्रेय मुनि कहेंगे। मैत्रवाच शोधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धचारुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधम् क्रीड्यमानो हिराडिवा सृजन्नामर्षितः श्वासान् मन्युप्रचालितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदयान्याहनद्धरिम् भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि अवञ्चायत्तिरच्छिनो योगारूढ इवान्तकम्। भगवान कहते हैं आगे कि तुम पैदल सेना के नायक के समान हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपने अनावश्यक बातों को बंद कर दो असुर, और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। इस तरह से भगवान खेलते भी है। बोलते हाँ हाँ तुम हमारा वध करना चाहते हो ना, तो हमारा वध कर दो, तुम्हारे संबंधी बहुत खुश होंगे। आओ व्यर्थ की बातें मत करो, बातें करके समय नष्ट मत करो, तुरंत मेरा वध कर दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वो अपने दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर पाता तो सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तो असुर को भगवान बोल रहे तुमने तो वचन दिया है तुम मेरा वध करोगे, मार डालोगे, आओ मार डालो, नहीं तो तुम सम्मान के प्राप्त नहीं रहोगे। कोई असुर भले ही शूरवीर हो और
विशाल पैदल सेना का नायक हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने तो वो शक्तिहीन रहता है। उसको मारना भगवान का बाएं हाथ का क्या बस एक इच्छा का खेल है, और ऐसे असुरों की मृत्यु अविसंभावी है। अतः श्री भगवान ने असुर को ललकारा कि भागो नहीं, अपितु मुझे जो वध करने का तुमने वचन दिया है उसको पूरा करो। फिर मैत्रेय मुनि ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वो क्रुद्ध हो गया, क्षुब्ध हो गया, बहुत गुस्सा आया उसे, और क्रोध से कांपने लगा, जैसे कोई विशाल नाग कांप रहा हो गुस्से में, ऐसे कांप रहा था। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामान्य पुरुषों के समक्ष भले ही नाग या सर्प अत्यंत डरावना होता है, जैसे हमारे सामने सर्प दिख जाए, कोबरा, सब लोग डर जाएंगे, कोबरा है, किंतु जो सपेरे होते हैं ना, सपेरे के लिए सांप खेलने की वस्तु होती है। सपेरा मंत्र से, बीन से उसको वश में ले आते हैं, उससे वो खेल दिखाते हैं लोगों को, है ना। तो सपेरे को कोई डर नहीं लगता सांप से। उसी प्रकार भले ही कोई असुर अपने प्रभाव क्षेत्र में कितने शक्तिशाली हो, भले ही वो देवताओं को भी डरा दे, लेकिन भगवान के सामने नगण्य होता है। रावण देवताओं के समक्ष अत्यंत भयावना व्यक्ति था। जिस शनिदेव से सब लोग डरते हैं, जैसे कि वो देवता बहुत ऐसे है और हमारे ऊपर उन दृष्टि पड़ जाएगा, रावण उनको भी वश में कर लिया था। इतने भयानक थे रावण। किंतु जब वो भगवान रामचंद्र के समक्ष आया तो कांप रहा था। उसने अपने देव शिव जी से प्रार्थना भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, भगवान शिव जी ने उनको नहीं बचाया। शिव स्वयं भगवान राम के भक्त है। बानासुर के केस में भी यही हुआ था। शिव जी तो युद्ध करने भी आ गए, लेकिन जब हारते हुए प्रतीत हुए तो शिव जी ने प्रार्थना किया भगवान से कि बानासुर को आप मत मारिए। तो भगवान ने बोला कि नहीं, प्रहलाद का वंशज है, मैंने तो प्रहलाद को वचन दिया, मैं तो इसको मार नहीं सकता ऐसे भी। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान को कोई विशेष, ऐसे भी ब्रह्मा के नाक से, भगवान ब्रह्मा को पता नहीं नाक से मेरा क्या निकला, छोटा सा निकल के इतना बड़ा हो गया, बड़ा अवतार। खंबे से निकला, प्रहलाद महाराज ने बोला इस खंबे में मेरे भगवान है, वहां से निकला। और ऐसा नहीं कि भगवान को किसी एक विशेष जगह से निकलना पड़ेगा। भगवान देवकी के गर्भ से आए क्योंकि देवकी ने इच्छा की थी कि मेरे पुत्र रूप में आए, है ना। तो ऐसा ही है, भगवान कैसे भी आ सकते। रावण जो है एक बलात्कारी था, बहुत ही खूंखार असुर था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण की पुत्री थी, मालती नाम की, बहुत सुंदर थी। तो रावण को तो कोई भी मिले तो वो तो बस बलात्कार करे, ऐसा टाइप का। उस समय जब उसको श्राप नहीं मिला था, श्राप मिलने के कारण वो बाद में नहीं कर पाता था, ना ही सीता देवी के साथ कुछ भी वो गलत कर सकता था। ऐसे भी सीता देवी स्वयं बहुत शक्तिशाली है, पर ऐसे भी उसको श्राप मिली हुई थी, उसका 10 के 10 सिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। लेकिन उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे है जैसे यज्ञ में स्वाहा अग्नि देवी की पत्नी है, और स्वाहा मान ले प्रकट हो गए तो उसको स्वाहा को ही पकड़ ले, मतलब अग्निदेव की पत्नी को ही पकड़ ले, ऐसे मतलब वो है बहुत चरित्र से बहुत नीचे गिरा हुआ रावण। तो मालती को उन्होंने बलात्कार किया, और उसका क्या काम है, रेप करना और मार देना, ये रावण का काम था। तो और मरने के लिए उन्होंने कहाँ छोड़ दिया, गोदावरी नदी में फेंक दिया। तो गोदावरी नदी में बहते बहते एक मुचक जो है, मुचक राज, तो उसने देखा, मुचक मतलब चूहा जैसा जिसका शरीर हो ऐसा, तो उसने देखा और मालती को देखकर रक्षा करना चाहा, लेकिन उसको बोला कि तुम्हें इच्छा से मेरे साथ सहवास करना होगा, तभी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, नहीं तो नहीं। अब उसको अपने जीवन रक्षा करना था, तो मालती ने मान गई। फिर उसने भी उनका ऐसे ही संबंध स्थापित किया। अब रावण का भी वीर्य है, मुशक राज का भी वीर्य है, तो इससे एक महान दैत्य जन्म होता है। और उस दैत्य ने भी तपस्या करके ये वर मांगता है कि मुझे, दैत्य या असुर लोग कभी भी भगवान विष्णु का तपस्या नहीं करते, उनको मालूम है भगवान विष्णु गलत सलत हमें प्रार्थना का सुनेंगे ही नहीं, तो वो देवता का तपस्या करते हैं। और जब तपस्या किया तो तब उन्होंने क्या मांगा, तब क्या कौन सा युग चल रहा था, त्रेता।
तो मांगा कि मुझे नरसिंह के हाथों मेरा मृत्यु हो, ऐसे बोला, नरसिंह के हाथों मृत्यु हो। तो फिर तथास्तु। अब उन्होंने सोचा नरसिंह तो सत्ययुग में अवतरित होते हैं, त्रेता युग में थोड़ी आने वाले हैं, तो मेरी मृत्यु ही नहीं हो सकती, मैं अमर हो गया, ऐसे सोचा। लेकिन एक माजरा नरसिंह करके एक नरसिंह है। चूहे को कौन मारता है? चूहे का ही बेटा हुआ ना वो, क्योंकि मूषक का भी उसमें था वीर्य, तो उसका शक्ति भी मिल गया, रावण का शक्ति भी मिल गया। तो फिर बिलौटा, जिसका शक्ल बिलौटा जैसा हो और शरीर सिंह जैसा, मतलब ऐसा रूप धारण करके नरसिंह प्रकट होकर उसका मार दिया, वध किया, विनाश कर दिया। तो ऐसे भगवान किसी भी उसमें आ सकते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा विवक्षण करके एक भक्त था जो नरसिंह के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार वो शिव मंदिर गए हुए थे, तो शिव मंदिर के जो हेड पुजारी है उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू शिव जी का अभिषेक कर दे, पूजा कर ले। तो बोला नहीं, मुझे अभी भगवान नारायण का पूजा का समय हो गया है पुजारी जी, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। बोलते नहीं, करना पड़ेगा तुझे, ऐसे करके उसको फोर्स किया। तो जैसे ही वो तब पूजा कर रहे थे तो शिवलिंग में दूध तो डाल रहे हैं पर मंत्र पढ़ रहे भगवान का, है ना। तो ये देखकर पुजारी बहुत तिलमिला उठे, बहुत क्रोध आया, उसको तलवार लेके उसे मारने आ रहे थे कि कैसे तूने ऐसे किया, शिव जी के पर जल डाल के से दूध डाल के वो मंत्र पढ़ रहा है भगवान विष्णु का। तो इतने में शिवलिंग से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान भक्तों की रक्षा के लिए कैसे प्रकट हो सकते हैं। उनको वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि हम सोचे कि नहीं हो सकते हैं। तो रावण रामचंद्र के समक्ष जो है कांप रहा था। क्रोध के मारे सभी अंगों को कपाता और फुफकारता हुआ वो राक्षस हिरण्याक्ष तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से भगवान पर प्रहार किया। किंतु भगवान ने एक और सरक गए वो, और शत्रु द्वारा उनके वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को झुठला दिया, चकमा दे दिया। जैसे सिद्ध योगी होते हैं मृत्यु को चकमा दे सकते हैं, मृत्यु आने से पहले ही अपना शरीर त्याग सकते हैं सिद्ध योगी। तो ऐसे ही मृत्यु को चकमा देते हैं, वैसे ही गदा मारा, भगवान सरक गए, कुछ नहीं हुआ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निष्फल होता है, क्योंकि भगवान के शौर्य को कोई पार नहीं कर सकता। उन्नत अध्यात्मवादी जो है वो प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं तो मृत्यु का वश नहीं चलता। ऊपर से ऐसा लगता है कि योगी मर गए, ऐसा लगता है, या भक्त का देहांत हो गया, ऐसा नहीं है। वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, पुनः जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करते रहने हेतु भगवान की कृपा से वो मृत्यु के प्रहारों से बच जाते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज है, मृत्यु के सर पर पाँव रख के वो वैकुंठ के विमान में चढ़ गए। तो ऐसे होते हैं भक्त। श्लोक नंबर 16 से 19 तक अब हम पढ़ेंगे। पुनर्गदां श्वामदाय भ्रामयन्तामभीक्ष्णशः अभ्यधावधरिक्रुद्धः संग्रम्भादृष्टदच्छदम् ततच्चागादया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजघ्ने सा तु तां सौम्य गदया कोविदोहनात् एवं गदाभ्यां गुर्विभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषयासु संरब्धा वन्योन्यामाभिजघ्नतुः तयोः स्पृधोस्तिग्म गदाहताङ्गयोः क्षतास्त्रवघ्राणविवृद्धमन्युः विचित्रमार्गाच्चरतोर्जिगीषया व्यभालिदिलायामिव शुष्मिनो मृधः। तब भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे, जो क्रोध के कारण अपने होठ छबा रहा था। राक्षस को बहुत क्रोध आया था, तो
तो उस राक्षस ने फिर से अपनी गदा उठाई और बारंबार घुमाने लगा। तब श्री भगवान ने अपनी गदा से राक्षस की दाहिनी भौं पर प्रहार किया, लेकिन वो असुर भी युद्ध में बहुत कुशल था, इसलिए उसने गदा के चाल से अपने आप को बचा लिया। इस प्रकार असुर, हिरण्याक्ष तथा भगवान श्री हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। इस श्लोक में जो 18वां श्लोक में जो हर्यक्ष शब्द है, ये हर्यक्ष हिरण्याक्ष का दूसरा नाम है। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा हो रही थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थी और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वो और क्रोधित होते चले जा रहे थे। भगवान के शरीर से कोई रक्त नहीं निकल सकता है, लेकिन जब भगवान युद्ध करते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि रक्त बह रहा है, कि भगवान का शरीर कोई रक्त, हड्डी, मज्जा इससे नहीं बना हुआ है, हमारी तरह मलमूत्र इससे नहीं बना हुआ है, मांस से नहीं बना हुआ है, वो पूर्णतः आध्यात्मिक है। लेकिन भगवान ही ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा दिखाएंगे कि जो चेतन है उसको जड़ दिखाएंगे। जैसे अभी दिखा रहे वराह अवतार में भगवान पूर्ण चेतन है पर जड़ दिखा रहे, ऐसा दिखा रहे कि शरीर से खून बह रहा है। जैसे महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण ने कई बार अर्जुन की जगह पे भीष्म का तीर भी अपने सीने में लिया और ऐसा दिख रहा था जैसे खून लहूलुहान हो रहे हैं कृष्ण, ऐसा दिख रहा है, पर ऐसा होता नहीं, ये भगवान की माया है। और जो जड़ दिखता है उसमें चेतन होते हैं। जैसे जो विग्रह अवतार है भगवान के, अच्छे विग्रह अवतार, वो लगते हैं तो पत्थर के हैं, पित्तल के हैं, लकड़ी के हैं, ऐसा लगते हैं, लेकिन वहाँ पे भगवान भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, उनकी पूजाओं को स्वीकार करते हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जितने की उत्कंठा से वे विभिन्न प्रकार की चालें चल रहे थे और उसकी यह मुठभेड़ वैसे ही प्रतीत हो रहा था जैसे एक गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हो। गाय कौन है? पृथ्वी कई बार गाय का रूप भी धारण करके भगवान के पास या ब्रह्मा जी के पास जाती है पृथ्वी देवी। तो गाय यहाँ पे पृथ्वी है और हिरण्याक्ष और भगवान को बोल के दो सांड जैसे एक गाय के लिए लड़ रहे हो। तो यहाँ पर पृथ्वी लोक को इस श्लोक में 19वां श्लोक में इला कहा गया है। इला यानी पृथ्वी। पृथ्वी को पहले इलावृत वर्ष कहलाया जाता था और जब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी पर शासन किया तब वो भारतवर्ष कहलाती थी भरत वंश के कारण। और वास्तव में भारतवर्ष जो है ना, हमारे पृथ्वी जो ग्रह है इसका नाम पहले इलावृत वर्ष था, फिर पूरे पृथ्वी का नाम ही भारतवर्ष है एक्चुअली। किंतु कालांतर में भारतवर्ष सिर्फ इंडिया का बोध होने लगा कि बस यही भारत है, पूरे पृथ्वी भारत नहीं है, ऐसा होने लगा। इस प्रकार कुछ काल पूर्व भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उसी प्रकार पृथ्वी पहले इलावृत वर्ष कहलाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो अनेक राष्ट्र में वो बढ़ती चली गई, लेकिन पूरी पृथ्वी एक्चुअली भारतवर्ष है। श्लोक नंबर 20 आज हम अंतिम श्लोक पढ़ेंगे 20, इसके बाद अगले क्लास में हम 21 से पढ़ेंगे। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराह तनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यं दिशतोर्विमर्दनम् दिद्रक्षुरागादृशिभिर्बितः स्वरात्। हे कुरु के वंशज, वराह रूप में प्रकट हुए श्री भगवान तथा असुर के मध्य पृथ्वी के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को देखते हुए ब्रह्मांड के सर्वाधिक स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। तो भगवान वराह का जो लीला है वो सब देवताएं देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं। यहाँ पर श्री भगवान को यज्ञावयवः के रूप में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। उनके वराह रूपी शरीर को सामान्य सुकर नहीं मानना चाहिए, उनका शरीर वास्तव में यज्ञ से पूर्ण होता है, इसलिए यज्ञावयव कहा गया है। यज्ञ यानी हवि भगवान श्री विष्णु को प्रदान किया जाता है और यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान विष्णु का शरीर। इस श्लोक में ब्रह्मा को स्वराट कहा गया है। वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्रता तो भगवान को ही प्राप्त है, लेकिन भगवान के पुत्र होने के कारण या भगवान के से शक्ति संपन्न होने के कारण ब्रह्मा जी बाकी जीवों से बहुत अलग हैं और बाकी जीवात्माओं को भी स्वतंत्रता प्राप्त है,
इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव में सूक्ष्म मात्रा में स्वतंत्रता होती ही है, लेकिन ब्रह्मा सारे जीवात्माओं में प्रमुख है, प्रथम जीवात्मा है जिनको भगवान ने प्रकट किया इस पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर मतलब ब्रह्मांड पर। तो इसलिए अन्य जीवात्माओं की अपेक्षा ब्रह्मा जी को ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है और ब्रह्मांड के कार्य व्यापारों की जो मैनेजमेंट है वो देख रेख वो ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मांड का वो राजा है, इसलिए जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो देवता लोग किसके पास जाता है। जब दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आए, अंधेरा छा गया, तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं हमेशा। तो वो बाकी मैनेजमेंट कर लेते हैं। जैसे पुरुष सूक्त से भगवान को बुलाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अवतरित हुई है, ये हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, फाइनली यू आर द लॉर्ड, यू आर द मतलब आप ही तो राजा है, तो आप संभालिए। अन्य सभी देवता उनके लिए कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ स्वराट कहा गया है। तो ब्रह्मा जी के लिए सारे देवता काम करते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी को भी यहाँ पे स्वराट कहा गया है। तो इसी के साथ आज के श्रीमद् भागवतम की कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।